ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शिरडी से मैं प्रवीण महामुनि अगले एपिसोड में आपको लेकर जा रहा हूँ बाबा के साथ। पहले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह बाबा बच्चों के साथ बच्चे बनकर बड़ों के साथ बड़ा और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग सामाजिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में बाबा का काम अनोखा था, क्योंकि बाबा की लीलाएं अपरंपार थी। बाबा किस कार्य के लिए क्या उपाय योजना करेंगे ये कोई नहीं जान सकता। किस रोग के लिए क्या उपाय होने चाहिए कि बाबा खुद तय करते थे, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी थे। अनंत के कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगिराज का ब्रह्म। ऐसे बाबा एक टूटी हुई मस्जिद में रहने लगे थे, क्योंकि इसके पीछे कुछ न कुछ बहुत बड़ा मकसद था बाबा का। और उस मकसद के कारण यह परब्रह्म, यह साक्षात ईश्वर, साक्षात इलाही, साक्षात साई शिरडी में एक टूटी हुई मस्जिद में रह रहा था। बच्चों के साथ खेलना तो प्रतिदिन हो गया, घर घर जाकर भिक्षा मांगना यह तो रोजाना की बात हो गई। देखिए, यह करते करते बाबा एक संदेश जरूर देते थे कि सबका मालिक एक है, एक बनो नेक बनो। बाबा को कोई भिक्षा देता, बाबा उसे आशीर्वाद देते। अगर कोई भिक्षा नहीं देता तो बाबा उसे भी आशीर्वाद देते थे। अब तो प्रतिदिन लोग बाबा के पास आने के लिए लालायित रहने लगे। हर रोज मस्जिद माई में आते, बाबा का दर्शन, कोई दर्शन करता तो बाबा के कोई सामने झाड़ू से बाबा की मस्जिद झाड़ू लगाकर साफ करता। प्रायः शिरडी की महिलाएं रोज बाबा के यहाँ आने लगी। मस्जिद साफ करना, दिया लगाना, साथ ही साथ में पानी का घड़ा लाकर रखना, ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे काम ये महिलाएं करती थी। तभी बाबा ने और एक बात शुरू की कि सारे बच्चों को लेकर जब बाबा खेलने लगते थे तो उन्होंने मस्जिद माई के पीछे की जगह साफ कर दी। और उस साफ जगह पर बाबा ने एक सुंदर सी फुलवारी लगाई। उस जगह में बाबा ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया, फूल पौधे लगाना, लता बेली वृक्ष सब एक एक करके बाबा ने शुरू कर दिया। मस्जिद के पीछे जहां पर आज का साई मंदिर है, आज का जो साई मंदिर मुख्य समाधि मंदिर है, उस जगह पर बाबा ने पहले एक बगीचा लगाया। ये बाबा की फुलवारी कहते हैं उसे। बाबा कभी कोपरगांव, नीमगांव या राहता जाकर जाई जुई, सेवंती, मोगरा, गेंदा, गुलाब ऐसे अनेक पुष्प पेड़ लेकर आते थे, मोल देकर लेकर आते थे और उस जगह पर ये पौधे लगाते थे। और इन पौधों को बाबा खुद सींचते थे। हर रोज पानी डालना, उसकी सिंचाई करना बड़े प्यार से, जैसे हम लोग अपने बच्चे को, जैसे बालक को नहलाते, उसी तरह हर पौधे को बाबा हर रोज पानी डाला करते थे। और इस क्रिया में भी एक विशिष्ट क्रिया, हर रोज वो क्रिया हो जाती थी, अनायासी हो जाती थी, लेकिन वो क्रिया बहुत ही अहम महत्वपूर्ण बात उस क्रिया में घटती थी कि शिरडी में वामन तात्या कुंभार रहते थे और प्रायः बाबा को एक कच्चे मिट्टी का घड़ा देते थे पानी के लिए। बाबा उस कच्चे मिट्टी के घड़े को लेकर बावड़ी पर जाते और बावड़ी से पानी निकालकर उस कच्चे घड़े में डालते। वो घड़ा लेकर बाबा जहाँ पर फुलवारी है, बाबा की बगीचा है, वहां पर आकर उस कच्चे घड़े के मिट्टी के घड़े से पानी डालते। पूरी बगीचा को पानी डालने के बाद, देखिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे बगीचा में पानी डालने के बाद बाबा जब एक कोने में उस घड़े को रखते तो घड़ा अपने आप फूट जाता। कच्चा घड़ा था, कच्चा मिट्टी का घड़ा होने के कारण वो जैसे बाबा उसे नीचे रखते
वो घड़ा फूट जाता। और प्रायः प्रतिदिन ऐसा होता था कि वामन तात्या बाबा को एक घड़ा देते और पानी की सिंचाई करने के बाद वो घड़ा फूट जाता था। इससे यह प्रायः होता था, लेकिन इससे यह प्रतीत होता है कि कभी कभी जो भी व्यक्ति अनायासी अगर सद्गुरु के हाथों से अगर छूट जाता है तो उसका बचना मुश्किल है। और यह घटना यह प्रतीत करती है, यह इंडिकेट करती है कि हमेशा सद्गुरु के साथ रहना चाहिए। अभी देखिए ना, वामन तात्या का कच्चे मिट्टी का घड़ा जब तक बाबा के हाथ में है तो भरा हुआ पानी का मटका भी फूटता नहीं था। जब तक सिंचाई चल रही है तब तक मटके को कुछ नहीं होता था, और जैसे ही बाबा उसे रखते थे तो वो कच्चे मिट्टी का घड़ा फूट जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि जब तक आप सद्गुरु के हाथ में हैं, भगवान के हाथों में आपकी डोर है, तब तक आप सकुशल हैं, निश्चिंत है, आप पर सद्गुरु की कृपा है। लेकिन जब स्वयं सद्गुरु ही उसे छोड़ देंगे तो हमारा भी वही हाल होगा। जब हमारा सद्गुरु, हमारे गुरु हमको छोड़ देंगे तो हमारा भी वही हाल होगा जो उस मटके का हुआ। हम भी फूट जाएंगे, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, हम बिखर जाएंगे। यही मटके के साथ होता और यह प्रातः होता, प्रतिदिन ऐसा होता। ये बाबा की असीम लीला थी। इस लीला में भी बाबा कुछ दिखाना चाहते थे कि कभी भी अपने गुरु का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा ने कुछ कहानियां सच्चरित्र में भी कही है कि बाबा ने भी उनके सद्गुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ा। उनके सद्गुरु ने अनेक कठिन कठिन परीक्षाएं बाबा की ली, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने गुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ा। और बाबा उनकी इस क्रिया में भी यही दिखाना चाहते थे कि कभी भी सद्गुरु का हाथ, कभी भी सद्गुरु का साथ, अपने गुरु का हाथ आशीर्वाद छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि हम तो एक पतंग की तरह है और हमारी डोर सद्गुरु के हाथ में है, और जब तक सद्गुरु चाहे, जब तक हम सद्गुरु की सेवा में हैं, तब तक ये डोर सद्गुरु के हाथ में है। जिस दिन कट जाएगी पता नहीं, हमारे जिंदगी की, हमारे जीवन की डोर कट जाएगी तो यह पतंग पता नहीं कहाँ निकल जाएगी। तो आइए, साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से यहाँ तक हमने देखा। आइए एक सुंदर सा भजन, जैसे हम हर एपिसोड में एक सुंदर सा भजन करते हैं, तो एक साई सच्चरित्र की महिमा का बखान करता हुआ ये सुंदर सा भजन आपके लिए, जो आप सभी भक्तों को बड़ा अच्छा लगता है, यही भजन आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओ सद्गुरु मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ सद्गुरु मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा वे, बाबा तेरा दवारा वे। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा वे, बाबा तेरा दवारा वे। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा वे, बाबा तेरा सहारा वे। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। ओ सद्गुरु मैं तेरी पतंग। इन चरना नाल कमला, इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटावी ना, बाबा
दूर हटावी ना। इस छूटे जग में अंदर मेरा पेचा लाओ ना बाबा, पेचा लावी ना। जे कट गई थे सतगुरु, जे कट गई थे सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। ओ साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटदी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटदी जावांगी। ओ साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटदी जावांगी। ओ साइया डोर छड़ी, ओ साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटदी जावांगी। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आइए प्रतिदिन की तरह ये भजन बाबा के चरणों में समर्पित है। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में हमने अभी तक बाबा के दिनचर्या दिखाई, कही, आपके साथ शेयर की। लेकिन बाबा स्वयं एक वैद्य थे, बाबा को वैद्यराज भी कहा जाता है। और बाबा अष्टांग योगी थे, बाबा योग साधना जानते थे, बाबा तपस्वी थे, बाबा बहुत ही बड़े ज्ञानी, तपस्वी और वैद्य जी थे, जो हर एक बीमारी का इलाज मेरे बाबा के पास था। और कैसे बाबा आए दिन भक्तों की सेवा करते थे, अगले एपिसोड में हम देखेंगे। तब तक आप कहीं नहीं जाना है, अपने घर में ही रहना है और मास्क लगाना है और अपने परिवार के साथ रहना है। तो आइए साई की कहानी साई भक्तों के संग साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से मैं प्रवीण महामुनि आज के लिए इजाज़त लेता हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम।